जियारी पर घूमे लड़की नी कोरी। बड़ी सुंदर राजकुमारियां हैं। भोजराज कंस ने देर नहीं की, एकदम से घोड़ा पर सवार हुए और ये धीरे धीरे मगध देश में जरासंध के दरबार में पहुंच गए। और जरासंध के दरबार में जैसे ही कंसराज पहुंचे, पूछ लिया है कहिए मगध देश के महाराज जरासंध जी, आप हमें जानते हो? जरासंध कहने लगे हाँ, आप मथुरा के महाराज कंस हैं। महाराज नहीं, भगवान कहिए, भगवान। अच्छा क्यों जरासंध? कहिए। मैंने तो ये सुना है। क्या सुना आपने? तुम्हारे घर में तो राजकुमारियां बड़ी सुंदर हैं। बोले बिल्कुल ठीक सुना। बिल्कुल ठीक नहीं सुना तो ऐसा करो, उन दोनों राजकुमारियों का विवाह हमसे कर दो, हमसे। जरासंध कहने लगा कंसराज, राजा हो गए तुम मथुरा के मगध के नहीं, वो हमारी लड़कियां हैं। जहां हमारी मर्जी होगी, जहां मेरी इच्छा होगी वहां शादी होगी, तुम्हारी यहाँ जबरदस्ती नहीं चलेगी। और अगर तुम्हारे अंदर इतना ही बल है, तुम्हें घमंड है, तो हमारे पास में एक कुबलिया पीड़ हाथी है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अगर तुमने उस हाथी को हरा दिया तो हम अपनी हार मान लेंगे, अपनी दोनों लड़कियों का विवाह तुमसे कर देंगे। भोजराज कंस कहने लगा तो ऐसा करो, तुम उस हाथी को छोड़ो। दारू पिला करके उस हाथी को छोड़ा गया। भोजराज कंस उस हाथी से युद्ध करता है और युद्ध करते करते उस हाथी को पराजित कर दिया। अंत में जब हाथी को पराजित किया है तो मगध देश के राजा जरासंध ने अपनी हार मानी है। अपनी दोनों लड़कियों का विवाह, अस्थि और प्राप्ति का विवाह भोजराज कंस के संग कर दिया। कुबलिया पीड़ हाथी भी दहेज में दे दिया। कंसराज उस हाथी और अपनी पत्नियों को लेकर के मथुरा में वापस हुआ है, लौट करके आया। अब तो बड़े हर्षोल्लास में कंस रहता है। इधर देवता लोग कंस के पाप अत्याचारों से बेचैन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सभी देवता, पृथ्वी, धर्म, सूर्य देव, अग्निदेव, वरुण देव और दीन दुखी सभी इकट्ठे होकर के नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब तो कंस दिन प्रतिदिन पाप अत्याचार कर रहा है, पापों से पृथ्वी दब रही है, इतना अधर्म हो रहा है कि हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान का ध्यान किया है तो नारायण भगवान ने देर नहीं की, आकाशवाणी में कह दिया, देवताओं आप सब लोग निश्चिंत हो जाइए, रोइए मत, मैं आ रहा हूँ देवकी का पुत्र बन करके भोजराज कंस का वध करने के लिए मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। आप सब लोग अपनी अपनी जगह के लिए जाइए और वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में ग्वाल बाल बनो, मैं कृष्ण बन के आ रहा हूँ। भगवान ने आकाशवाणी में ये कहा। इधर भोजराज कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जो उन्हें देवकी को ये बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा चाहता था, अपनी बहन को बड़े लाड से प्यार से पाला था। देवकी विवाह के लायक हुई तो कंस ने सोचा कि हम अपनी बहन का विवाह ऐसे घर में कर दें जो मेरी बहन पूरे जीवन खुश रहे, कभी दुखी होकर के ना आए। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी का विवाह, जो बटेश्वर के राजा वसुदेव थे, देवक के 7 लड़कियां थी, परीक्षित महाराज 6 ब्याही थी बटेश्वर के राजा वसुदेव को, 7वीं सबसे छोटी थी देवकी। तो भोजराज कंस ने एक पत्र भेजा है वसुदेव जी के लिए। उसी पत्र के आधार पर बारात लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आए हैं और मथुरा में आकर के जन्माशय में बारात रोकी है।
सभी बारातियां ठहरे हैं, सभी को खिलाया पिलाया जा रहा है, बड़ा सम्मान किया जाता है। शाम जब हुई है, बरमाला का समय आया, देवकी और वसुदेव जी ने एक दूसरे के बरमाला पहनाई। सुबह हुआ तब इनका विवाह हुआ। बड़े हर्षोल्लास में विवाह होता है। शादी हो जाने के बाद में भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को बहुत दहेज दिया। दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी, हाथी घोड़े दिए, दास दासियां दी। और देवकी जब ससुराल में चलने के लिए चली है तो संग की सहेलियां गले से मिलकर के रोने लगी और कहने लगी, बहन तुम हमारे साथ में बचपन से खेलती रही, आज तो अपनी ससुराल में जा रही हो, मेरे पास में देने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, जहाँ जा रही हूँ वहाँ सुखी रहना। और बोली